कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को सम्मान नहीं दे पा रही। सुनने में आ रहा है कि आपके संगठन ने एक ऐसी नीति बना डाली है कि 138 संगठनों को जोड़ने के बाद जो है ब्राह्मणों के लिए एक बड़ी राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। पार्टी में जो बाहरी कार्यकर्ता है वो ज्वाइन होते हैं तो क्या उनको ऐसा ही सम्मान मिल पा रहा है? क्या जो एकता रहेगी या फिर मीटिंग रहेगी, ये क्या गाजियाबाद में? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं चौधरी अफसर और मेरे साथ आप देख रहे हैं तीखे सवाल। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो गाजियाबाद की एक बड़ी पहचान कही जाती है। आइए हम बात करेंगे पंडित प्रदीप शर्मा जी से, जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्र जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा एक बड़ा संगठन है, उसको लेकर के जो चर्चाएं आम होती नजर आ रही हैं कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पर 138 संगठनों को लाने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म में। सर भाई, आप सभी का धन्यवाद। आपके चैनल पर दोबारा आने का मौका मिला मुझे, और जनता की आवाज़ उठाने का जो मौका है आपके चैनल के माध्यम से पहले भी हुआ है, उस पर कार्रवाई भी हुई जी। तो बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। अभी जो है एक सुर्खियों में सूत्रों से भी मिल रही है जानकारी कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की जो लखनऊ में एक बड़ी बैठक हुई है, उसको लेकर के जो है क्या जो है नई सोच, क्या नई नीति जो है, क्या उद्देश्य क्या है, उसका उस बारे में जानेंगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जो है उत्तर प्रदेश का देश का बड़ा संगठन है। बिल्कुल। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पंडित राजेंद्र त्रिपाठी जी बहुत संघर्षशील और मेहनत का इंसान है जी, जो पूरे प्रदेश का दौरा करते रहते हैं और किसी भी गरीब मजलूम के हक हकूक़ के लिए और समस्याओं के लिए वो तत्पर रहते हैं जी। अभी हमारी 14 तारीख में लखनऊ में एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता बैठक हुई थी, उसमें मुझे दोबारा प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया जी। बैठक में जो निर्णय हमारे लिए गए थे, एक तो ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को 138 संगठनों का समूह बनाकर जी और समर्थन करने का काम किया था पूरे उत्तर प्रदेश में, और भारी संख्या में हमारे लोग जीत के आए थे। लेकिन इस मीटिंग में हम काफ़ी लंबे समय से देखते आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो तानाशाही के खिलाफ अपना दिखाना चाहते हैं कि उनसे ही सब कुछ है, वो मतलब आम कार्यकर्ता को वो सम्मान और इज्जत नहीं दे पा रहे जो कार्यकर्ता को मिलना। लेकिन यहीं पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन आप लोगों ने दिया था, आपके संगठन ने दिया था, और लोकसभा का जो चुनाव है इसमें काफ़ी जो है ब्राह्मणों का साथ जो है नज़र आया था, लेकिन आप बात कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को सम्मान नहीं दे पा रही बीजेपी, क्या सही है? देखिए अभी आप जो देखे हैं, जो आप हम लोग पहले कर रहे थे, अगर ये सम्मान बरकरार रखते, सम्मान वो लोग देते, तो क्या ये स्थिति होती? बिल्कुल। जो स्थिति लोकसभा में स्थिति हुई है, ये होती क्या? आप लोगों को ये देखना चाहिए कि अगर हम लोग हैं वहाँ, जो 138 संगठन थे, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो मुखिया हैं, कोई भी, मैं मान नड्डा जी से कहना चाहता हूँ कि जो छोटे लोग हैं, उन्होंने क्या 138 संगठन के जो अध्यक्ष थे उनको कोई सम्मान करने का भी काम किया? क्या एक बार बुलाकर उन्हें बुक्का देने का भी काम किया? चलो काम सब छोड़ दो, ये सम्मान देना छोड़ दो, क्या आपने आभार प्रकट भी करने का काम भी किया? कि 138 संगठनों ने मीटिंग बुलाकर ब्रजेश पाठक जी के मकान पर मीटिंग हुई थी, वहाँ से हम सब लोगों ने समर्थन देने का काम किया था। और आज भी हम लोग, ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, मैं सिपाही भी हूँ, लेकिन सिपाही से पहले मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं अपने जब ब्राह्मणों की बात की जा रही है, क्या ब्राह्मण नीति या बात की जाए तो आपका जो संगठन है, जो 138 जो उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन है, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोई नीति बन रही है? देखिए, 138 संगठन पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन समाज के हक हकूक़ के लिए, समाज के मान सम्मान के लिए हम लोगों ने पहले भी एक मंच पे आए थे, और अभी हमें इसी मीटिंग में तय हुआ है अगले महीने या उससे अगले महीने, हाँ, अगस्त या सितंबर में एक बड़ा सम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें केवल 138 संगठनों में हर संगठन से 2 आदमी रहेंगे, उसमें मीटिंग होगी, रणनीति तय होगी। मान सम्मान नहीं देंगे तो समाज सर्वोपरि है, हम समाज के साथ हैं और समाज से ही हम लोग सब हैं। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी जो हैं, आप आते हैं गाज़ियाबाद से, तो क्या ये जो संगठन का
जो एकता रहेगी या फिर मीटिंग रहेगी, ये क्या गाजियाबाद में होने की बात देखिए, अब हमने जो वहाँ मीटिंग में लखनऊ मीटिंग हुई थी तो हमने वो कहा था हमने कि अगर हमें इसका मौका मिलेगा, 138 संगठन हैं, सभी ब्राह्मण संगठन हैं, अभी एक मीटिंग की जा रही है, आपस में तालमेल बैठाया जा रहा है, लेकिन मैंने मांग की है कि इसका दायित्व हमें दिया जाए। तो गाजियाबाद दिल्ली के आसपास है और इसकी पूरी व्यवस्था अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा लेने को तैयार है। जी, ये तो बात रही अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की, बड़ा संगठन है, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि अभी आपने भाजपा का खूब सहयोग किया था, तो एक सवाल यहाँ पे खटक रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो बाहरी कार्यकर्ता है वो ज्वाइन होते हैं, तो क्या उनको ऐसा ही सम्मान मिल पा रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी के पहले से कार्यकर्ता? हम बात करते हैं प्रदेश के मुखिया की और देश के मुखिया की, हो सकता है सब अपनी जगह पे, लेकिन जो निचले स्तर पर आते हैं वो सहन नहीं कर पाते कार्यकर्ता को, वो सहन नहीं कर पाते, वो केवल स्वार्थ के वशीभूत होकर मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। तो आपका संगठन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को क्या संदेश दे रहा है, क्या मैसेज दे रहा है? देखिए, मेरा तो मानना ये है, उत्तर प्रदेश के मुखिया आगे चुनाव आने वाला है, हमारी जो कुछ मांगे हैं वो मांगे सुनी जाए, तो क्षेत्र में जो सामाजिक हक हकूक हैं, सम्मान है, वो दिया जाए, और एक बार बुलाकर 138 संगठनों को उनको सम्मान तो किया जाए, सम्मान तो करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आपके संगठन ने एक ऐसी नीति बना डाली है कि 138 संगठनों को जोड़ने के बाद जो है ब्राह्मणों के लिए एक बड़ी राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। इस पर देखिए, मैं प्रदेश का प्रभारी हूँ और इस मीटिंग में मैंने कहा भी था और मैं कह रहा हूँ, हमारे जो मुखिया हैं वो सब संपर्क कर रहे हैं। हम लोगों ने एक तय किया है, अभी एक मांग पत्र हम लोग बना रहे हैं, अगले महीने कोई भी टाइम लेके हम माननीय नड्डा जी को एक अपना मांग पत्र हम देने जा रहे हैं, और उस मांग पत्र पे हम और 2 महीने इंतजार करेंगे, 3 महीने इंतजार करेंगे कि और जो हमारी मांगों को और समाज की मांगों को माने जाएगा तो हम रहेंगे, नहीं आगे समाज और समाज के जो मुखिया हैं तो निर्णय करेंगे, तमाम बैठ के निर्णय उस पर भी देखेंगे बैठ के। जैसा कि आपने देखा कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं और प्रदेश प्रभारी पंडित प्रदीप शर्मा ने जो भारतीय जनता पार्टी को मैसेज दिया है, जेपी नड्डा जी को अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको मैसेज दिया है कि या तो जो हमें सम्मान मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए, अन्यथा हमारी जो संगठन है वो सभी संगठनों को एक साथ जोड़ करके, सभी टीमों को एक साथ जोड़ करके एक बड़ा संगठन, एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाने की भी बात यहाँ की जा रही है। तो बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे खबरें। मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोग के साथ, एशियन न्यूज़ गाजियाबाद।